हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज की जो बात, वो जो प्रीवियस वीडियो पे मैंने बात की कि तकरीबन 6.5 लाख जो लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैंने काफ़ी इसके ऊपर डिटेल बात की कि ऑस्ट्रेलिया में क्या इसको कितने लोग आने वाले हैं, पॉपुलेशन के हवाले से भी, इसके हवाले से मीडिया इसको कैसे देखता है। एक बड़ी डिटेल खबर छपी है और रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट बड़ी मजे की है। रिपोर्ट का कहना यह है कि जो माइग्रेशन है या माइग्रेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की किस्मत को बदलने वाले हैं। इसकी जो हेडिंग है वो कुछ यूं है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइग्रेशन इज रीशेपिंग एन इल प्रिपेयर्ड नेशन। यानी ये कहा कि जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइग्रेशन हो रही है ना, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया तैयार नहीं है, इसकी किस्मत को बदल देगा। यानी इसको पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। नेक्स्ट जो है, जो हाई माइग्रेशन अप्रोच टू मैनेजिंग ऑस्ट्रेलिया इज आवर बेस्ट बेट टू स्लो द मैसिव इंपैक्ट दैट द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन हैज ऑन आवर इकोनॉमी एंड वर्कफोर्स। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो एजिंग हो रही है अपनी कम्युनिटी, एक सोसाइटी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के अंदर, हमारी बेस्ट बेट ये है कि जो आने वाले लोग हैं इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट चल के ये बात लिखी जाती है, नेशनल पॉपुलेशन डेटा गेट्स पब्लिश अबाउट अ 6 months डिले। और ये लिखा कि तकरीबन जो सेंसिस हुआ था सितंबर के अंदर, उन्होंने कहा तकरीबन 6 महीने के बाद ये छपा है, डिले हुआ है। अब जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है वो तकरीबन 26 मिलियन है, थोड़ी सी उसके ऊपर ही है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 6 महीने गुजर गए तो आबादी थोड़ी सी और बढ़ गई होगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन इतनी आबादी है। आगे चल के ये एनालिसिस करते हैं कि ऑस्ट्रेलियाज रिकॉर्ड हाई क्वार्टरली नेट ओवरसीज माइग्रेशन। अच्छा, नेट ओवरसीज माइग्रेशन क्या होता है? ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है खबरों के अंदर और रिपोर्ट्स के अंदर भी। नेट जो ओवरसीज माइग्रेशन ये होता है कि जितने लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर गए और जितने लोग बाहर आए। यानी अगर लेट्स से 30 लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर गए और 100 लोग आए वापस ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए, तो मतलब ये है कि 70 जो होगा नंबर वो होगा नेट ओवरसीज माइग्रेशन। तो इसको इस हवाले से ये टर्म यूज होती है अक्सर। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, तो why did we just record the largest quarterly net migration intake in our national history? इन्होंने ये कहा कि हमारी नेशनल हिस्ट्री जब से ऑस्ट्रेलिया हुआ है, बना है, तो एक क्वार्टर के अंदर इतनी नेट माइग्रेशन क्यों हुई है? ये बड़ा मजे का एनालिसिस है। यानी सितंबर की क्वार्टर की बात कर रहा हूं। सितंबर स्टार्ट होता है जुलाई 2022 से लेकर सितंबर 2022 के एंड तक। तो ये कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग की हुई। कहने का उन्होंने ये आगे चल के लिखा कि इसलिए हुआ कि जो लोग पेंडेमिक के अंदर नहीं आ सके वो इवेंचुअली आ गए, ऐसा 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 आते हुए, और इस क्वार्टर के अंदर काफी सारे लोग आ गए। तो इस वजह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई। तो क्या ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है या आइंदा ऐसा नहीं होगा? आगे चल के भी ये बात करते हैं। Many that couldn't move down under during the border closures made the move eventually। ये बात कर दी मैंने ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया इज रिटर्निंग टू प्री पेंडेमिक माइग्रेशन ट्रेंड्स। उन्होंने कहा कि जो प्री पेंडेमिक माइग्रेशन ट्रेंड है ना, ऑस्ट्रेलिया उसकी तरफ जा रहा है। यानी द मेन टेक अवे इज दैट ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल वर्कर्स अलाइक। उन्होंने कहा कि अच्छा, पते की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है किसके लिए? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और स्किल माइग्रेशन के लिए। यानी ब्रांड ऑस्ट्रेलिया जो है वो परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ। यानी ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा ब्रांड है और अभी भी लोग यहां आना चाहते हैं। आगे चल के बात की जाती है कि ऑस्ट्रेलिया माइट सी रिकॉर्ड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ सून। कैसे? पॉपुलेशन ग्रोथ इन द सितंबर 2022 क्वार्टर वाजंट लार्ज इनफ टू क्वालिफाई एज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। That said, it is very much possible that the next few quarters will see Australia grow by record numbers। उन्होंने कहा अभी जो क्वार्टर है सितंबर का वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है, आगे चल के मजीद बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड लगने जा रहे हैं। अच्छा, whether or not you favor such a development, anything but another round of big Australia style growth like we have seen in 2008 in mining boom। आप इसको पसंद करें या ना करें, ये 2008 की तरह का जो माइनिंग बूम हुआ है उसी तरह का होने जा रहा है। आगे बड़ा मजे की ये बात लिखते हैं, The lion's share of population growth is set to occur near university campuses, near the CBDs of our capital cities. The new arrivals are either international students or skilled workers. Both groups are
unlikely to own a car initially, will rent for the first few years and aim to live as close as possible to their campuses or place of work. वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा शेयर जाने वाला है ना, अब जो पॉपुलेशन का जब से ज़्यादा जो बूम आएगा वो कहाँ आएगा, CBDs के करीब। यानी ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, स्किल वर्कर्स हैं। शुरू में तो इनके पास कार्स नहीं होती इस वजह से, और उसके अलावा शुरू में घरों को रेंट पे लेते हैं कपल ऑफ ईयर्स, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। होगा क्या कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, जो लोग रह रहे हैं ऑब्वियसली वो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक बूम देखेंगे वहाँ की पॉपुलेशन में, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी CBDs के करीब। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है कि इसको ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट कर रहा है या इसको देख रहा है कि हमारी जो नेट ओवरसीज माइग्रेशन है वो बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपके लिए भी यही है, ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे और ग्रोथ के बहुत बड़े चांसेस हैं, ग्रो बहुत तेजी से किया जा सकता है। इंडिविजुअल से लेकर आप अगर ऑर्गेनाइजेशन का काम भी करते हैं या बनाते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये खबर है, कहने का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिवली देखता है कि किस तरह पॉपुलेशन जो है वो बढ़ सकती है, इस तरह इसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। आपका कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी, आप कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe the Migration channel.